हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फायर इंश्योरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सिंपल वर्ड्स में फायर इंश्योरेंस क्या होती है। आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना घर या फिर अपनी जो फैक्ट्री वगैरह है उसकी फायर इंश्योरेंस लेते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है उस हिसाब से फायर इंश्योरेंस लेते हैं। जितने लाख जो भी कंसर्न अमाउंट है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उसको सेट करते हैं। तो जितने लाख की आप इंश्योरेंस लेते हैं फायर इंश्योरेंस, उसी के हिसाब से प्रीमियम फिक्स होता है। और अगर आपकी फायर बाई चांस लग जाती है और आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो जितनी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख की इंश्योरेंस ली थी फायर इंश्योरेंस और नुकसान 20 लाख का हुआ तो 20 लाख मिलेंगे। जितने लाख की इंश्योरेंस ली थी उतने लाख का ही आपको मतलब पेमेंट मिलेगी। और दूसरी तरफ क्या पता आपने 10 लाख की इंश्योरेंस ली हो और आग से सिर्फ नुकसान 2 लाख का हुआ है तो 2 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं सिंपल इंग्लिश में। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, जो कि इंश्योरर है, in return for a consideration called premium, agrees to indemnify the other party, that is called insured, for the financial loss which the latter may suffer due to damage to the property insured by fire during a specific period of time up to a specific amount. तो सिंपल वर्ड्स में इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस कंपनी है और एक इंश्योर्ड होता है, मतलब जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला एक प्रीमियम देखता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट, के हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा लेता है कि फ़लाँ टाइम पे इस इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम पे अगर मेरा आग से नुकसान हुआ तो जितने की मैं पॉलिसी करा रहा हूँ उतना मेरे को कंपनी पे कर देगी। तो सिंपल वर्ड्स में फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टीज़, कि किसने इंश्योरेंस दी है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, और किसने इंश्योरेंस ली है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होगी जिसकी इंश्योरेंस हुई पड़ी है। द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी इज़ इंश्योर्ड, तो कितने अमाउंट की इंश्योरेंस हुई है वो बताया होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल, कि कितना प्रीमियम देना है टाइम टू टाइम, वो भी बताया होगा। द पीरियड इंश्योर्ड अगेंस्ट जनरली 1 ईयर, बेसिकली जिस पीरियड के लिए इंश्योरेंस ली जाती है वो बेसिकली 1 साल के लिए इंश्योरेंस होती है और टाइम टू टाइम रिन्यू करानी पड़ती है। अगर रिन्यू ना हो और बाद में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। तो फायर इंश्योरेंस बेसिकली एक ऐसी इंश्योरेंस है जो हमें प्रोटेक्शन देती है कि फायर की वजह से, लाइटनिंग की वजह से या एक्सप्लोजन धमाके की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसका खामियाजा कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी। फायर मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशन विच शुड बी एक्सीडेंटल एंड नॉट इंटेंशनल। अगर एक्सीडेंटल होगी फायर तभी पैसे देगी, ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस ले ली और खुद ही आग लगा ली, ठीक है ना, और बाद में कहो जी कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगी कि ये एक्सीडेंटल है भी है कि नहीं। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी या फायर पॉलिसी कवर्स द लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय राइट्स दंगे फसाद हो जाएं या सिविल स्ट्राइफ या रिबिलियन और फॉरेन एनिमी आ गया, इसके चक्कर में जो भी आग से नुकसान हुआ तो उसके पैसे फायर इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। ये क्या है? बेसिकली एलिमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हो तो जिस चीज़ के लिए पॉलिसी ले रहे हो उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट तो था नहीं, आपने पॉलिसी ले ली और बाद में खुद ही आग लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस टाइम आग लगी उस टाइम भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये इसलिए कि ये ना हो कि इंसान जो भी पॉलिसी होल्डर है वो खुद ही लेके और खुद ही आग लगा दें, उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही ना हो। इसलिए पॉलिसी का मेन जो सबसे पहला एलिमेंट है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब भी, और जब आग वगैरह लग गई तब भी। Contract of fire insurance is also a contract of utmost good faith, so insured must disclose all the material facts related to the property for which insurance is taken. Simple words में जो फायर इंश्योरेंस है ये एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है जो अटमोस्ट गुड फेथ पे डिपेंड करता है। कि मतलब इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक अच्छा फेथ होना चाहिए। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको सारी बातें बतानी पड़ेंगी इंश्योरर को कि मैं ये काम करता हूँ, ये डीलिंग करता हूँ, मेरे पास ये माल पड़ा है, ताकि वो उसी हिसाब से प्रीमियम सेट करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंश्योरेंस कंपनी
ये देखती है कि ये काम ही फायर का करता है या फिर एक्सप्लोजिव्स का करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे हाई प्रीमियम चार्ज करेगी ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उसे डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि मेरे जो जिस चीज़ की मैं फायर इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, जिस प्रॉपर्टी की, उसमें ये काम पड़ता है और ये काम किया जाता है, ताकि उसी हिसाब से वो हो सके, मतलब प्रीमियम फिक्स किया जा सके। बट अगर जो जिस प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस कराई है उस पे काम कोई और होता हो और बाद में कोई और शो हो जाए, तो फिर मतलब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे नहीं देगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। इंडेमनिटी प्रिंसिपल मैंने पहले भी डिस्कस किया है, शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ कि भाई अगर जितना भी नुकसान होगा, जितनी वैल्यू का नुकसान होगा, वो सारा का सारा आपको पे कर दिया जाएगा। आप उसी सिचुएशन में आ जाओगे जिस सिचुएशन में आप आग लगने से पहले हो। ठीक है, मगर इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। पहली टर्म, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपका 20 लाख की आग लग गई प्रॉपर्टी को, तो आपको सिर्फ 10 लाख ही मिलेंगे। और अगर 10 लाख की इंश्योरेंस ली है और 2 लाख की प्रॉपर्टी आग में ख़राब हुई है, तो सिर्फ 2 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है कंपनसेशन इज़ पेड ओनली व्हेन द लॉस इज़ ड्यू टू फायर। कंपनसेशन सिर्फ तभी मिलेगी जब फायर की वजह से नुकसान होगा। ये नहीं कि आपने फायर इंश्योरेंस ली और वहाँ पे फ्लड आ गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, कि जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस ली है उसी चीज़ से नुकसान होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मैरिन इंश्योरेंस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।